नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। दोस्तों, अभी तक हमने पिछले वीडियोज में केवल 24 क्वेश्चन सॉल्व किए जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे और मुझे उम्मीद है कि वे सारे ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे और ना ही आपके सामने कोई डाउट आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा है तो आप एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बता देना ताकि मैं आपके कमेंट को पढ़कर थोड़ा मोटिवेट हो सकूं और मैं चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों, इन वीडियोज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि ये वीडियोज उन बच्चों तक भी पहुँच जाए जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों एक छोटे से कंसेप्ट के साथ आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, यदि A रेशो B बराबर 2:3, यदि A रेशो B बराबर 2:3, तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो बताइए 2A प्लस 3B बटे 5A प्लस 2B, 5A प्लस 2B का मान क्या होगा। या फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2A स्क्वायर प्लस 3B स्क्वायर बटे 5A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर का मान क्या होगा। या फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2A स्क्वायर प्लस 3B स्क्वायर बटे 5A स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, और एक एग्जांपल और, 2A की पावर 3 प्लस 3B स्क्वायर अपॉन 5A स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है दोस्तों, मैं एक ही एग्जांपल से इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये दिया हुआ है कि यदि A अनुपात B बराबर 2:3, तो बताइए 2A प्लस 3B अपॉन 5A प्लस 2B का मान क्या होगा, या फिर इसका मान क्या होगा, या फिर इसका मान क्या होगा, या फिर इसका मान क्या होगा। क्वेश्चन में हमें केवल एक रेशो दिया हुआ है, तो रेशो से हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है। ये भी एक तरीके से रेशियो तो है कि इस पूरे का इसके साथ क्या रेशियो होगा और इस अंश का इस हर के साथ क्या रेशियो होगा, इस अंश का इस हर के साथ क्या रेशियो होगा और इस अंश का इस हर के साथ क्या रेशियो होगा। तो देखिए दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अगर आप रेशो को हटाना चाहते हो तो आप पूरे रेशो को एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर सकते हो और उस वेरिएबल का मान कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा करने से हमें A और B की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है। अगर A रेशो B बराबर 2:3 दिया हुआ है, अगर मैं पूरे रेशो को एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करता हूं तो A और B की एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं मान के चलता हूं कि A की एग्जैक्ट वैल्यू 2x है और B की एग्जैक्ट वैल्यू 3x है। A की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, 2x है, और B की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, 3x है। ठीक है, तो आप ये देखिए, अगर A 2x के बराबर है तो यहाँ पे A की वैल्यू 2x रख दीजिए, तो 2 दूनी 4x, और B 3x के बराबर है तो 3 तिये 9x, इसका मतलब 9 और 4 13x। ऊपर क्या आ गया, 9 और 4 13, तो ऊपर आया 9 और 4 13x, यानी कि 2 दूनी 4x प्लस 3 तिये 9x, 9 और 4 13x। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह A की वैल्यू 2x है, यहाँ पर रखिए 5 दूनी 10x और 3 दूनी 6x, 10x और 6x कितना हुआ, 16x, 10x और 6x कितना हुआ, 16x। तो आप ये देखोगे कि फाइनल में जो फाइनल आंसर होगा वहां पे जो x है वो कट जाएगा, जो x है वो कट जाएगा, यानी कि जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं वो वेरिएबल लास्ट में कट जाता है। इसका मतलब हमने ये जान लिया कि अगर आपको रेशो दिया गया है तो आपको किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है अगर आपसे वो रेशो ही पूछना चाहता है। ठीक है, रेशो देकर रेशो ही पूछना चाहता है। ये x क्यों कटा, उसकी वजह ये है कि जो भी हमें एक्सप्रेशन दिया गया हो, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या उस एक्सप्रेशन की प्रत्येक टर्म का जो डिग्री होगी, प्रत्येक पद की जो डिग्री होगी वो समान है या नहीं। डिग्री का मतलब है दोस्तों हिंदी में कोटि,
यानी कि हमें एक्सप्रेशन की प्रत्येक पद की जो भी एक्सप्रेशन, जो भी व्यंजन हमें दिया गया है, उस व्यंजन के प्रत्येक पद की डिग्री समान है या नहीं। आप देखोगे कि a की पावर क्या है 1, b की पावर क्या है 1, a की पावर क्या है 1 और b की पावर क्या है 1। हमेशा डिग्री हम वेरिएबल की चेक करते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है चर राशि। हमेशा हम चर राशि की डिग्री चेक करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू की डिग्री हमेशा 0 होती है, ठीक है। तो यहां पे वेरिएबल क्या है a b। प्रत्येक वेरिएबल की डिग्री कितनी है दोस्तों 1, और मैक्सिमम पावर ही डिग्री कहलाती है, ठीक है। तो यहां पे प्रत्येक पद में डिग्री क्या है समान है। अगर प्रत्येक पद में डिग्री समान है तो आपको एक्स वैक्स मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट ही ए की वैल्यू कितनी पुट कर दो 2 और बी की वैल्यू कितनी पुट कर दो 3। आप डायरेक्ट ए और बी की वैल्यू को पुट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। देखिए अगर a की वैल्यू 2 है तो 2 दूनी 4 और 3 3 9, 9 और 4 13 अपॉन a की वैल्यू अगर 2 है तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 यानी कि 13/16। यानी कि अगर क्वेश्चन में रेशियो देकर वो आपसे रेशियो ही पूछना चाहता है तो आप डायरेक्ट a और b की वैल्यू को पुट कर दीजिए। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए क्या उस दिए गए एक्सप्रेशन के प्रत्येक पद की डिग्री समान है या नहीं। अगर प्रत्येक पद की डिग्री समान है तो ही वो वेरिएबल एक्स एक्स कटेगा, अन्यथा नहीं कटता, ठीक है। देखिए दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पे प्रत्येक पद की डिग्री समान है। यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। अगर प्रत्येक पद की डिग्री समान है तो आप डायरेक्ट a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू है 2 और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 दूनी 8, कितना हुआ दोस्तों 8, प्लस b की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, तो यह 27, ठीक है। a की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 पंजे 20, प्लस b की वैल्यू है 3 और 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, तो ये हुआ 27 और 8 कितना हुआ 35 अपॉन 20 और 18 कितना हुआ 38। तो आपका जवाब होगा 35:38, 35:38 या 35/38, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर प्रत्येक पद की डिग्री समान थी। प्रत्येक पद की डिग्री, डिग्री का मतलब होता है कोटि और कोटि का मतलब होता है कि मैक्सिमम पावर क्या है। तो मैक्सिमम पावर यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक पद की डिग्री समान है, तो हम a और b की वैल्यू डायरेक्ट यहां पे पुट कर सकते हैं और हमारा रेशियो आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे, अगर मैं यहां पे वैल्यू रखता हूं a और b की, तो आप देखोगे कि प्रत्येक पद की यहां पे भी डिग्री क्या है 2, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2। अब यहां पे a की डिग्री 1 और b की डिग्री 1, यानी कि यहां पे भी टोटल कितनी होगी 2। अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो, दो वेरिएबल जैसे कि यहां a और b दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई में है, तो हमेशा पावर को ऐड कर लेते हैं, यानी कि यहां पे डिग्री 1 और 1 2 होती है। अगर मैं लिखता हूं CA तो यहां इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी 1 इसकी 1, तो 1 और 1 2, तो डिग्री क्या होगी इसकी 2। अगर मैं लिखता हूं BC तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2, 1 और 1 कितनी 2, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2। तो यहां पे आपने देखा होगा कि A B दो वेरिएबल है जो मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो यहां पे डिग्री कितनी है दोस्तों 1 × 1 यानी कि 1 + 1, ठीक है दोस्तों। तो डिग्री ऐड हो जाएगी अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो, ठीक है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो कितनी है दोस्तों 2, यानी कि प्रत्येक टर्म की डिग्री कितनी है 2। तो आप डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर सकते हो। तो a की वैल्यू कितनी थी 2, b की वैल्यू कितनी थी 3, a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 9 3 27 बटे a की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 पंजे 20, और AB का मतलब है 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो ये हुआ 8 और 27 35 और 20 और 12 32, तो 35/32 इस सवाल का उत्तर होगा, यानी कि 35:32 इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे देखिए क्या यहाँ पे प्रत्येक टर्म की डिग्री समान है, आप चेक करो। यहाँ पे डिग्री कितनी है 3 इस टर्म की, यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, यहाँ पे डिग्री कितनी है 1 और 1, यहाँ पे भी डिग्री कितनी होगी 2। इसका मतलब
इस एक्सप्रेशन में प्रत्येक पद की डिग्री समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी आ गई दोस्तों 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 की वजह से डिग्री समान नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हम इस सवाल का रेशियो नहीं निकाल सकते। आप देखिए कैसे नहीं निकाल सकते। अगर मैं a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 3x मानता हूं, a की वैल्यू कितनी है 2x की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3 8, 8x की पावर 3 यानी कि 8 दूनी 16, 16x की पावर 3। भाई a की वैल्यू कितनी है 2x, जब आप 2x का क्यूब करोगे, घन करोगे, तो 8x की पावर 3 आएगी और 8 दूनी 16 यानी कि 16x की पावर 3। ठीक है, प्लस b की वैल्यू है 3x और 3x का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 9 27x स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू है कितनी दोस्तों 2x और 2x का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर यानी कि 4 पंजे 20, 20x स्क्वायर प्लस यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2x, b की वैल्यू कितनी है 3x। ठीक है, तो 2 3 6, 6x स्क्वायर और 6x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 6 दूनी 12x स्क्वायर, 6 दूनी 12x स्क्वायर। ठीक है, 6 दूनी 12x स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर से कॉमन क्या आया, ऊपर से कॉमन आया x स्क्वायर, ऊपर से कॉमन आ गया x स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा 16x प्लस 27 अपॉन 20 और 12 कितना हुआ 32, 32x स्क्वायर। 20 और 12 कितना हुआ दोस्तों 32x स्क्वायर। तो यहां से ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तो जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया 16x प्लस के 27 अपॉन 32, 16x प्लस के 27 अपॉन 32। इसका मतलब हम इस व्यंजक का रेशियो तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमारे पास इस x की वैल्यू ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पर एक x बच जाता है। तो इसका मतलब अगर आपको कहीं भी रेशियो दिया है और वो आपसे रेशियो ही पूछना चाहता है, तो आप सबसे पहले ये चेक करो कि क्या दिए गए एक्सप्रेशन में प्रत्येक टर्म की डिग्री समान है। अगर प्रत्येक टर्म की डिग्री समान है तो आप डायरेक्ट रेशियो की वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, और आपका रेशियो फाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस सवाल का उत्तर हम नहीं निकाल सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन। इस सवाल का उत्तर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। मान के चलो आपके पेपर में यही सवाल आ गया कि a रेशियो b बराबर 2:3, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। एक आंसर तो वो दिया होगा जब a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 इसमें पुट कर दोगे कि a की वैल्यू 2, 2 की पावर 3 कितना हुआ 8, 8 दूनी 16 प्लस b की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9 होती है 27 बटे a की वैल्यू 2 यानी कि कितना हुआ 4 पंजे 20 प्लस और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 16 और 27 कितना हो गया 7 और 6 13, तो और 1 3 4 43 अपॉन 20 और 12 32। एक आंसर तो आपको दिया होगा 43 अपॉन 32, 43 अपॉन 32। ठीक है, 43 बटा 32। और एक आंसर दिया होगा, चौथा ऑप्शन दिया होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो आपका जो जवाब होगा वो ये होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक पद की डिग्री समान नहीं थी, तो इसलिए हम इस सवाल का उत्तर नहीं निकाल सकते। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बस आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल दिए गए एक्सप्रेशन में एक नजर में ये देखना है कि क्या प्रत्येक टर्म की डिग्री समान है। अगर प्रत्येक टर्म की डिग्री समान है तो आप डायरेक्ट ही a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर अब हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अब हमने अभी तक केवल 24 क्वेश्चन सोल्व किए थे, तो आज हम 25वें क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 25। यदि x अनुपात y बराबर 5:2 हो तो 8x प्लस 9y अनुपात 8x प्लस 2y का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्रत्येक टर्म की डिग्री समान है, यानी कि x की पावर 1, y की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1, यानी कि मैक्सिमम पावर 1 है, यानी कि मैक्सिमम पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में रेशियो देकर रेशियो ही पूछना चाहता है, तो x की वैल्यू डायरेक्ट 5 और y की वैल्यू डायरेक्ट 2,
इसमें पुट कर दीजिए। x की वैल्यू डायरेक्ट 5 और y की वैल्यू डायरेक्ट 2 पुट कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी है 5, 8 पंजे 40, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है 2, 9 दूनी 18, यानी कि 40 और 18 कितना हुआ 58। 40 और 18 कितना हुआ दोस्तों 58। यहां कितना हो गया 58। भाई x की वैल्यू 5, 5 8 40 और y की वैल्यू 2, तो 9 दूनी 18, ये 18 और ये 40 कितना हुआ 58, 58, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे x की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट करोगे तो 8 पंजे 40 और y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 दूनी 4, 40 और 4, 40 और 4 कितना हुआ 44, 40 और 4 कितना हुआ 44, तो ये हुआ 44, यानी कि 58:44, 58:44। इसको 2 से सिंप्लीफाई कर दीजिए। जब आप 2 से सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना है दोस्तों 29 दूनी 58, यानी कि 29:22, 29:22। तो आपका जो जवाब होगा वो 29:22 होगा, यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर है। सी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर है, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, यहाँ पे प्रत्येक टर्म की डिग्री समान थी, तो डायरेक्ट x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2 हमने पुट करी, 40 और 9 दूनी 18, यानी कि 40 और 18 58, और x की वैल्यू 5 यानी कि 40 और 4 44। 58:44 को जब सिंप्लीफाई करोगे तो 29:22 इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों मुझे एक बात बताइए आप, अगर मैं लिखता हूं कि x अनुपात y बराबर 2:3, x अनुपात y बराबर 2:3, क्या मैं इसी बात को x बटा y लिख सकता हूं? x बटा y, x बटे y बराबर 2/3। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। क्या मैं इसी बात को x बटा 2 बराबर y बटा 3 लिख सकता हूं? वही x बटा 2 बराबर y बटा 3 लिख सकता हूं, यानी कि y तो मैं उधर रख दिया और 2 इसके बटे में आ गया x के, ठीक है। x बटा 2 बराबर y बटा 3 लिख सकता हूं। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो इसका मतलब हमें ये बात पता चली यहां से कि सामने की वैल्यू खुद की वैल्यू होती है, सामने की वैल्यू खुद की वैल्यू होती है, या फिर बटे की वैल्यू खुद की वैल्यू होती है। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू की बात करूं तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2, y की वैल्यू कितनी है 3। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। यानी कि सामने की वैल्यू खुद की वैल्यू। ठीक इसी तरीके से मैं बोल सकता हूं कि x के बटे में अगर 2 रखा है तो बटे की वैल्यू भी खुद की वैल्यू होती है। y की वैल्यू कितनी 3, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं तुम्हें, ठीक है, ताकि हर बच्चे को हर एक चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए यहां पे इसकी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि दिए गए एक्सप्रेशन में प्रत्येक पद की डिग्री समान है। अगर प्रत्येक पद की डिग्री समान है तो आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 इसमें डायरेक्ट पुट कर दीजिए। a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3 और b की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2, तो आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए। तो 3 दूनी 6 प्लस और b की वैल्यू है 2, 2 तिये 6 बटे a की वैल्यू 3, 3 तिये 9 माइनस b की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 दूनी 4, तो 6 और 6 12, 12 बटे कितना 9 में से 4 गए 5। तो आपका जो जवाब आया वो 12/5, 12/5 पहला ही ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। 12/5 इस सवाल का उत्तर होगा। देखिए फिर से a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 2, तो आप 3 दूनी 6 और b की वैल्यू है 2, 3 दूनी 6, 6 और 6 कितना हो गया दोस्तों 12। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3, 3 तिये 9 और b की वैल्यू है 2, 2 दूनी 4, यानी कि 9 में से 4 गए 5। तो डायरेक्ट जो रेशियो आया वो 12/5 आया। तो आपने यहाँ से एक बात सीखी कि अगर क्वेश्चन में रेशियो दिया गया हो और वो आपसे रेशियो ही पूछना चाहता हो तो रेशियो आप तब ही निकाल सकते हो अगर दिए गए एक्सप्रेशन की डिग्री समान हो, दिए गए एक्सप्रेशन के प्रत्येक पद की डिग्री समान हो, कोटि समान हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 में भी देखिए यहां पे भी डिग्री 1, यहां पे भी डिग्री 1, यहां पे भी डिग्री 1, प्रत्येक वेरिएबल की डिग्री क्या है 1 है। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जस्ट a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5 डायरेक्ट पुट कर दीजिए, ठीक है। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है 2,
4 दूनी 8, बी की वैल्यू कितनी है 3, 3 तिये 9, और सी की वैल्यू कितनी है 5 माइनस के 5, और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी की वैल्यू है 3/3। तो 9 और 8 17, 17 में से आप 5 को घटाओगे, 9 और 8 17, 17 में से 5 घटाओगे, कितना बचा 12, और 12/3 क्या होता है, 12/3 होता है दोस्तों 4, 12/3 कितना होता है 4। तो इस सवाल का उत्तर कितना आया 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। आप यहां देखिए, यहां पे आपको प्रत्येक टर्म की डिग्री 2, यहां पे भी कितनी है 2, यहां पे 2 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, यानी कि इसकी डिग्री 1 इसकी डिग्री 1। जब 2 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो तो डिग्री के लिए पावर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे पावर कितनी है 1, यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो 1 और 1 2, यानी कि इस टर्म की डिग्री कितनी होगी 2। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्रत्येक टर्म की डिग्री समान है, तो a की वैल्यू को 7 और b की वैल्यू 3 वहां पे पुट कर दोगे। a की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर 49, 49 दूनी कितना हो गया 98, 49 दूनी कितना हो गया दोस्तों 98। b की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिये 27, 9 तिये 27, 9 तिये 27। यहाँ पे दोस्तों प्लस है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है प्लस, तो 9 तिये 27, तो 98 + 27 बटे a की वैल्यू कितनी है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 माइनस ab 4ab 7 तिये 21, 21 का 84, 21 का 84, तो 98 + 27 कितना हुआ 125 बटे 49 माइनस 84, यानी कि जब 84 में से आप 49 को घटाओगे तो कितना बचेगा दोस्तों 35, वो भी माइनस का 35। तो आप उसको सिंपलीफाई कीजिए, 5 से 35 और 5 से काट दोगे 25, 25/7, 25/7, यानी कि माइनस के 25/7, माइनस के 25/7 कौन सा ऑप्शन है, आप कहोगे कि सर ए ऑप्शन है, तो आंसर आपका माइनस के 25/7 होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए ये सारे हमने केवल ये चेक किया कि दिए गए एक्सप्रेशन में डिग्री समान है या नहीं। अगर डिग्री समान है तो आप डायरेक्ट ए और बी की वैल्यू को पुट कर दीजिए, अगर डिग्री समान नहीं है तो आपका जवाब हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा कि हम नहीं निकाल सकते। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, यदि x + y रेशियो x - y बराबर 4:1, यदि x + y रेशियो x - y बराबर 4:1 तो बताइए x² + y² रेशियो x² - y²। तो आप देख रहे होंगे कि इस एक्सप्रेशन में भी डिग्री समान है, यहाँ पे भी 2 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 है, यानी कि दिए गए एक्सप्रेशन में प्रत्येक पद की डिग्री क्या है दोस्तों समान है। तो इसका आंसर हम तभी निकाल सकते हैं जब तक हमारे पास x रेशियो y की वैल्यू ना हो। तो इसका मतलब हमें यहां से x रेशियो y निकालना होगा, x रेशियो y को निकालना होगा। एक तरीका तो है कि आप यहां पे क्या करो, क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट 4x - 4y, 4x - 4y बराबर x + y, तो 4x में से x गया 3x बराबर 4y उधर गया तो कितना हो गया 5y। तो यहां से आप x रेशियो y को निकाल सकते हो, x रेशियो y, x की वैल्यू कितनी है 5:3, यानी कि x रेशियो y कितना हुआ दोस्तों 5:3, यानी कि x/y कितना हुआ 5/3। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई 5 और y की वैल्यू कितनी आई 3, और आपको दिखाई दे रहा है कि दिए गए एक्सप्रेशन में प्रत्येक पद की डिग्री समान है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट रेशियो रख दो, x की वैल्यू 5 रख दो और y की वैल्यू 3। x की वैल्यू अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों 25, y की वैल्यू अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 अनुपात x की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस के 9, तो 25 और 9 कितना हुआ दोस्तों 34 अनुपात 25 में से 9 घटाओगे तो कितना 16, तो 2 से काट दो 17:8, 17:8। इस सवाल का आंसर कितना हुआ 17:8। ठीक है, तो आंसर हुआ 17:8, यानी कि डी ऑप्शन
17:8 यानी कि डी ऑप्शन। तो यहां से एक तरीका तो दोस्तों ये था x रेशियो y को फाइंड करने का कि आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, यहां से आपको x रेशियो y निकल जाएगा और x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 आप डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हो और आपका आंसर मिल जाएगा। दूसरा मेथड भी मैं बताने जा रहा हूं। दूसरा मेथड के लिए सबसे पहले आपको छोटा सा एक रूल समझना होगा जो आपने बचपन में 9th और 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, ठीक है। तो मैं उसको समझाने जा रहा हूं, ठीक है। उतार लिया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको समझना है कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। अगर आपने बचपन में कंचे ना खेले हो, पढ़ाई की हो, तो आपने जरूर पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपने बचपन में कंचे खेले तो शायद आपको ये समझ नहीं आया होगा अब तक कि कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल है क्या। इसको हम हिंदी में बोलते हैं योगांतरानुपात नियम, ठीक है, योगांतरानुपात नियम, ठीक है। देखिए, अगर मैं लिखता हूं a/b बराबर c/d, a/b बराबर c/d, ठीक है। यदि a/b बराबर c/d, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं तो a/b प्लस 1 बराबर c/d प्लस 1। तो क्या मैं इस बात को इस तरीके से लिख सकता हूं कि a प्लस b बटा b बराबर c प्लस d बटा d? बोलो, लिख सकता हूं? लिख सकता हूं कि नहीं? ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं कह रहा हूं कि यदि a/b बराबर c/d, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी और राइट हैंड साइड की तरफ भी दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दिया, 1 से 1 काट दो। अब भी तो बात यही है, ठीक है। तो यहां से b एलसीएम आया तो a प्लस b बटा b बराबर, यहां पे d को माना वो एलसीएम आया तो c प्लस d बटा d। तो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। तो ये एक इक्वेशन होगी नंबर 1, ठीक है। अगर मैं इसी इक्वेशन में दोनों तरफ -1 कर दूं, यानी कि a/b -1 बराबर c/d -1, दोनों तरफ मैंने 1 1 माइनस कर दिया, तो इस बात को मैं लिख सकता हूं a-b/b बराबर c-d/d, ठीक है। तो ये इक्वेशन आई 2, दूसरी इक्वेशन। अगर मैं पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर दूं, अगर मैं पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से भाग दे दूं, तो आप ये देखोगे कि b से तो b कट जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा केवल इतना सा a प्लस b बटा a माइनस b, और इधर क्या बचेगा? c प्लस d बटा c माइनस डी, c प्लस डी बटा c माइनस डी। इसी को हम कहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। इसका मतलब इस बात को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटा c माइनस डी। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल है, ठीक है। योगांतरानुपात नियम, योगांतरानुपात नियम, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, यानी कि अगर कोई चीज इस तरीके से लिखी हुई है a/b बराबर c/d, तो इस बात को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर अंश a है और हर b है और यहाँ पे अंश c है और हर d है, तो हमने क्या किया? अंश में हर को ऐड कर दिया और फिर बटे में उसी अंश में से हर को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक इसी प्रकार जो एक्शन आपने लेफ्ट हैंड साइड किया, वही सेम एक्शन आप राइट हैंड साइड करोगे। यानी कि अगर c में आप d को ऐड करते हो तो c में से ही d को सब्ट्रैक्ट करना होगा। इसी को कहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। आप इसका प्रूफ याद रखो या मत रखो, लेकिन ये आपके याद होना चाहिए, ये नियम आपको पता होना चाहिए कि जो काम आप लेफ्ट हैंड साइड में करोगे वही सेम वर्क आप राइट हैंड साइड में भी करोगे, ठीक है। तो अब देखिए इस सवाल को हम इससे कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी आपके। देखिए देखिए क्वेश्चन था x प्लस वाई, x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर दिया हुआ था 4/1, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए
एक्स रेशियो वाई यानी कि एक्स बटे वाई चाहिए मुझे, ठीक है। तो आपको क्या ये दिखाई नहीं दे रहा कि अगर एक्स बटा वाई रहा होगा, अगर एक्स बटा वाई कोई फ्रैक्शन यानी कि भिन्न रही होगी, तो इसमें हमने क्या किया, इसको एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है। देखिए x प्लस वाई और x माइनस वाई लिखा हुआ है कि नहीं। यानी कि आप देखते ही पहचान लोगे कि इस तरफ कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगा हुआ है, योगांतर अनुपात नियम रूल लगा हुआ है, ठीक है। तो आप समझिए, अगर आप फिर से कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, अंश x प्लस वाई, इसमें हर को x माइनस वाई को ऐड कर दीजिए और वही चीज नीचे x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई, यानी कि अंश में से आपने हर को घटा दिया, ठीक है। जो एक्शन आपने लेफ्ट हैंड साइड में किया वही सेम एक्शन आपको राइट हैंड साइड में करना है, यानी कि 4 प्लस 1 और 4 माइनस 1। तो आप ये देखोगे कि यहां से y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या बचा ऊपर 2x अपॉन, यहाँ पे प्लस का x से माइनस का x कैंसिल हो गया, प्लस के x से माइनस का x कैंसिल हो गया, तो यहाँ प्लस y और ये माइनस इसको भी प्लस बना देगा, तो ये क्या बचा 2y बराबर 4 और 1 5 बटा 3, 2 से 2 कट गया, तो x बटा y कितना बचा दोस्तों 5 बटा 3, x बटा y कितना बचा 5 बटा 3। तो जो पहले क्रॉस प्रोडक्ट से हमने x रेशियो y निकाला था वो भी तो 5 बटा 3 ही आया था, यहाँ से भी हमने 5 बटा 3 ही लिखा, लेकिन हमें इस तरीके से लिखना नहीं है, ये चीज तो हम वर्बली मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे वर्बली मेंटली सॉल्व कैसे करोगे, आप ये जानते हो कि इसको देखते ही आपको ये पता चल जाएगा कि ये कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगर आपने इस तरफ कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगाया तो इस तरफ भी आपको यही रूल लगाना है जैसे मैंने लगा के दिखाया। तो यहां से जब काट पीट के फाइनल आंसर तो x बटा वाई ही आया ना, x बटा वाई। तो आप डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे इसको, आप इस बात को डायरेक्ट भी तो लिख सकते हो भाई, इस बात को आप डायरेक्ट भी सर लिख सकते हो x बटा वाई, यानी कि जब आप इधर ये रूल लगाओगे लेफ्ट हैंड साइड में तो यही आना है, तो आपको तो बस इस तरफ लगाना है, 4 और 1 5 और 4 में से गया 3, तो x बटा वाई डायरेक्ट मिल गया आपको 5 बटा 3। अगर x की वैल्यू 5 है y की वैल्यू 3 है तो आप डायरेक्ट पुट करो, 5 का स्क्वायर 25, y की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर 9 अनुपात 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 25 और 9 34 अनुपात 25 में से 9 गए 16 और सिंप्लीफाई कर दोगे 17 अनुपात 8, और यही सवाल का उत्तर है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप ये नया रूल अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। पांच क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये पांचों ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और हाँ साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, तभी आपको सारे ही नोटिफिकेशन मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 30 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, यदि 3a प्लस 7b, यदि 3a प्लस 7b 3a प्लस 7b अपॉन 3a माइनस 7b बराबर 9 बटे 2 दिया हुआ है, और आपसे पूछना चाहता है तो बताइए a बटा b यानी कि a रेशियो b का मान क्या होगा। तो दो तरीके हैं आपके पास, एक तो तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो 9 तिये 27 और 9 सते 63b बराबर 2 तिये 6 और 2 सते 14b, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई आपने इसमें कर दिया, 9 की मल्टीप्लाई आपने इसमें कर दी, तो 27 माइनस 6, 27 ए और इधर आया माइनस 6, तो कितना बचा 21a बराबर, जब ये 63b उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, और 63 प्लस 14 कितना हुआ 77b, तो यहां से 7 तिये 21 और 7 से कट गए 11 बार, तो 3a बराबर 11b, 3a बराबर 11b, तो यहां से a बटा b की वैल्यू कितनी आई 11 बटा 3, तो आपने आंसर निकाल लिया a बटा b बराबर 11 बटा 3, ठीक है दोस्तों। ये तो था आपका क्रॉस प्रोडक्ट से। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट से नहीं करना चाहते तो आप लगा सकते हो इस क्वेश्चन में कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, जो अभी अभी मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। तो आप देखते ही बता दोगे कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल से
आप देखते ही बता दोगे कि कंपोनेंट डिविडेंड रूल से कि इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आप ये जानते हो कि ये 3a में मैंने 7b ऐड किया और 3a में से मैंने 7b माइनस किया, यानी कि अगर मैं 3a में 7b ऐड करता हूं और 3a में से 7b ही माइनस करता हूं तो आपको कुछ नहीं करना, आप समझ जाओगे कि 3a अगर अंश रहा होगा तो 7b आपका हर रहा होगा। या फिर आप लगा सकते हो पूरा का पूरा कंपोनेंट डिविडेंड रूल, यानी कि एक बार तो इस अंश में आप इस हर को जोड़ दीजिए और बटे में इस अंश में से आप इस हर को घटा दीजिए, तो आपको यही प्राप्त होगा 3a बटा 7b। आप इस बात को देखते ही पहचान जाओगे कि ये 3a बटा 7b लिखा हुआ है, 3a बटा 7b, यानी कि ये आया कैसे, ये आपने कंपोनेंट डिविडेंड रूल लगाया तब आया है इधर। यानी कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में आप कंपोनेंट डिविडेंड रूल लगाते हो तो आपको राइट हैंड साइड में भी कंपोनेंट डिविडेंड रूल लगाना होगा। यानी कि 9 + 2 कितना 11 और 9 में से 2 घटाओ कितना 7, ठीक है 11/7। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपने योगांतरानुपात नियम लगाया तो ठीक राइट हैंड साइड में भी आप योगांतरानुपात नियम लगा दोगे। तो 7 से 7 कट गया तो a बटा b कितना आया दोस्तों, a बटा b आया 11/3, 11/3। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे कि इस कंपोनेंट डिविडेंडो से ये सवाल कितना आसान हो गया, देखते ही आप आंसर निकाल लोगे, आपको कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका 11/3, यानी कि पहले ही ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31, 4a + 7b इंटू 4c - 7d बराबर 4a - 7b 4c + 7d। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसके बटे में तो मैं इसको ले आऊंगा, ठीक है, इस 4a + 7b के बटे में इसको ले आऊंगा और ये इस तरफ पहुंचा दो। ठीक है, यानी कि ए बी वाला पोर्शन एक तरफ ले जाओ और सी और डी वाला पोर्शन एक तरफ ले जाओ। ठीक है, तो देखिए मैं लिख सकता हूं 4a + 7b बटे 4a - 7b, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 4c + 7d, 4c + 7d बटे 4c - 7d, 4c - 7d, 4c - 7d। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 4a में आपने 7b को ऐड किया और 4a में से आपने 7b को माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया। ठीक इसी प्रकार 4c में आपने 7d को ऐड किया और 4c में से आपने 7d को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे डायरेक्ट कंपोनेंट डिविडेंडो रूल लगा हुआ है, कंपोनेंट डिविडेंडो रूल लगा हुआ है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लगा दोगे। जब इधर लेफ्ट हैंड साइड में आप कंपोनेंट डिविडेंड रूल लगाओगे तो आपको प्राप्त होगा 4a बटा 7b, 4a बटा 7b, यानी कि 4a अगर अंश है तो 7b हर रहा होगा, तो 4a बटा 7b बराबर 4c बटा 7d, 4c बटा 7d, यानी कि 4c अगर अंश है तो 7d हर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहां पर 4 से 4 काट दोगे, 4/7 से 4/7 पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, a बटा b बराबर c बटा d, a बटा b बराबर c बटा d। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, a बटा b बराबर c बटा d। और ये सवाल 2019 में CDS के एग्जाम में आया हुआ है, इतना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है जो CDS में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आपने कंपोनेंट डिविडेंड रूल को अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, यदि x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 रेशियो x² प्लस xy प्लस y² बराबर 5:1 और x² माइनस y² अनुपात x माइनस y बराबर 7:1, तो 2x रेशियो 3y का मान क्या होगा। जब तक आपके पास x और y का रेशियो नहीं है तब तक आप 2x माइनस 3y का रेशियो नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो समझिए, सबसे पहले मुझे ये बताइए, कुछ बेसिक से फॉर्मूले होते हैं कि आपने ये पढ़े होंगे a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, ये एक फॉर्मूला है
ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 बचपन में जरूर पढ़े होंगे अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो, ठीक है। तो ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 का फॉर्मूला है। ठीक इसी तरह एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। ये फॉर्मूले बेसिक से फॉर्मूले हैं, ये आपने जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन आपने तो कंचे खेले थे बचपन में, है ना, तो आप तो पढ़े नहीं होंगे, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूं कि ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये बिल्कुल बेसिक से रूल होते हैं। जैसे आप इंग्लिश को पढ़ना चाहते हो तो उससे पहले आपको ए बी सी डी का ज्ञान होना जरूरी है, ए बी सी डी आनी चाहिए। ठीक इसी तरीके से अगर आप गणित को सीखना चाहते हो तो ये बेसिक रूल है, ये हर जगह यूज होते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप ये बताइए, अगर ये लिखा हुआ है एक्स की 3 माइनस वाई की 3, एक्स की 3 माइनस वाई की 3 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5/1, ठीक है। अगर मैं इस x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 का फॉर्मूला खोल दूं तो क्या ये ऐसे ही तो लिखा जाएगा कि x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। और आप ये देख रहे हो जो नीचे लिखा हुआ है वही ऊपर है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, x माइनस वाई बराबर 5/1 यानी कि 5। क्या आप एग्जाम में इस तरह लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? आपको लिखकर सॉल्व नहीं करना, ये चीज आपको मेंटली सॉल्व करनी थी कि x की 3 माइनस वाई की पावर 3 रेशियो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था कि x माइनस वाई बराबर 5। ये मेंटली सॉल्व करने वाली चीज है अगर आपको ये फॉर्मूले पता है तो, ठीक है। तो मेंटली सॉल्व करना है, ठीक है, तो लिख के नहीं सॉल्व करना है हर एक चीज को। तो यहां से मुझे ये बात पता चल गई कि x माइनस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 5। ठीक इसी तरीके से अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स माइनस वाई है तो आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लो मैं लिख के बता देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स माइनस वाई है तो ये लिखा हुआ है 7/1। आप ये बताइए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जब आप फॉर्मूला ओपन करोगे तो क्या होगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो सेम चीज आपस में कट जाएगी, बचेगा क्या, x प्लस वाई बराबर 7/1 यानी कि 7, तो x प्लस वाई बराबर 7। इसका मतलब ये जो चीज लिखी हुई है ये सब कुछ आपको मेंटली सॉल्व करना था कि देखते ही यहां से ये बात पता लग जानी चाहिए थी कि x प्लस वाई 7 के बराबर है। x प्लस वाई किसके बराबर है, 7 के बराबर है। x प्लस वाई 7 के बराबर है, x प्लस वाई बराबर 7, ठीक है दोस्तों। x प्लस वाई किसके बराबर है, 7 के, तो 2x प्लस 3y, वो 2x रेशियो 3y का मान क्या होगा। अब हमारे पास दो मेथड है, एक मेथड तो ये है कि आपके पास दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिए, मैं करके दिखा देता हूं, ठीक है। दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ दो तो y से y कट जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो यहां से क्या बचा 2x बराबर 7 और 5 12, तो यहां से x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 6, x की वैल्यू कितनी है 6। आप x की वैल्यू 6 को किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, किसी भी, इसमें रख लो यहां से y की वैल्यू निकल जाएगी, चाहे इसमें रख लो यहां से भी y की वैल्यू निकल जाएगी। तो y की वैल्यू अगर मैं x की वैल्यू 6 यहां पे रख दूं तो 7 में से 6 गया 1, तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 1 है, अगर x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 1 है, तो 6 दूनी 12 और y की वैल्यू 1 यानी कि 3 चौक 12, तो रेशियो कितना है दोस्तों, 4:1। इस सवाल का उत्तर क्या है, 4:1। ठीक है दोस्तों, एक तरीका तो था कि आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, या फिर दूसरा तरीका आपको अभी बताया, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, आपको कुछ नहीं करना,
जस्ट पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से भाग देना है, जस्ट पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से भाग देना है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक बार तो x में मैंने y जोड़ा और x में से मैंने y घटाया, ये तभी हुआ होगा जब आपने यहाँ पे कंपोनेंट डिविडेंड रूल लगाया और आपको x बटा y प्राप्त हुआ। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में कंपोनेंट डिविडेंड रूल लगाते हो तो ठीक राइट हैंड साइड में भी वही सेम एक्शन करना होगा, यानी कि 7 और 5 12 और 7 में से 5 गए 2 और 2 6 12, 6 बटा 1 ही आया दोस्तों। अब भी x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 1। वो आपकी मर्जी है कि आप इक्वेशन को सॉल्व करके निकालना चाहते हो या फिर डायरेक्ट कंपोनेंट डिविडेंड रूल लगाकर निकालना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है दोस्तों, मैंने दोनों ही तरीके से आपको बता दिया कि ये सवाल को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चाहो तो आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो और चाहो आप कंपोनेंट डिविडेंड रूल लगा लो। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 4xy दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 4xy, तो आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि x रेशियो y का मान क्या होगा, x रेशियो y का मान क्या होगा। आप मुझे ये बताइए, क्या आप ये फॉर्मूला जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला जानते हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, तो ठीक ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं इस बात को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 4y स्क्वायर माइनस के 4xy बराबर 0, 4xy बराबर 0। ठीक है, तो इस पूरी बात को मैं लिख सकता हूं x माइनस 2y का होल स्क्वायर, x माइनस 2y का होल स्क्वायर। भाई x माइनस 2y का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो है, यही तो फॉर्मूला लगा हुआ है कि x माइनस 2y का होल स्क्वायर की x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर करोगे तो 4y स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 दूनी 4 xy माइनस के 4xy। ठीक है, तो यहां से x माइनस 2y कितना आ गया, x माइनस 2y आ गया 0, x माइनस 2y बराबर 0। तो यहां से x बराबर 2y, x बराबर 2y, यानी कि x रेशियो y क्या होगा, 2:1। x रेशियो y कितना होगा, 2:1। भाई यहां से निकाल लोगे x रेशियो y कितना, 2:1। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्ट ही निकल जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, यदि 5a माइनस 3b 4a माइनस 2b बराबर 2:3। देखिए दोस्तों, इस चीज को मैं लिख सकता हूं कि 5a माइनस 3b बटे 4a माइनस 2b बराबर 2/3। अब यहां पर तो हम कंपोनेंट डिविडेंड रूल नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि यहां पे सेम नहीं है कि 5a में 3b अगर माइनस किया तो 5a में 3b हमें ऐड करना होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आप यहां पे डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हो। अब क्रॉस प्रोडक्ट लगाने का तरीका क्या है कि आप मन में सोचिए, मन में, ये नहीं कि आप एक चीज लिखोगे 3 पंजे 15 माइनस 3 3 9b बराबर 2 चौक 8 माइनस 2 दूनी 4b, ऐसे मत करिए। अब डायरेक्ट देखिए, 3 पंजे 15a और 2 चौक 8a। भाई एक तरफ 15a है, एक तरफ 8a है, तो 15a में से 8a को घटाओगे तो डायरेक्ट 7a लिख सकते हो। भाई 3 पंजे 15a माइनस 2 चौक 8a। ठीक है, 15a में से 8a को घटाओगे तो डायरेक्ट क्या लिखोगे, 7a बराबर 3 तिये 9b माइनस के 9b और 2 दूनी 4 यानी कि माइनस के 4b, माइनस के 9b और माइनस के 4b। जब माइनस के 9b बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9 में से 4 घटाओगे तो 5b। तो यहां से a रेशियो b क्या होगा, a रेशियो b होगा 5:7। a रेशियो b कितना होगा दोस्तों, 5:7, जो कि सी ऑप्शन है, जो कि आपका सी ऑप्शन है। बस इतना सही क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यदि a तथा b परिमेय संख्याएं हैं, यदि a तथा b परिमेय संख्या हैं तथा a प्लस b रूट 3 बराबर a बटा 2 माइनस रूट 3 हो तो a रेशियो b क्या होगा? परिमेय संख्या का मतलब समझते हो? परिमेय संख्या का मतलब है रेशनल नंबर। इसका मतलब वे संख्याएं जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सके, p अपॉन q की फॉर्म में लिख सके, ठीक है, उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें भी एक शर्त है कि p भी इंटीजर होना चाहिए और q भी इंटीजर होना चाहिए। p भी पूर्णांक हो, q भी पूर्णांक हो, बट q नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 के बराबर ना हो, ये शर्त होती है परिमेय संख्या में। ठीक है, तो खैर चलिए बाद में डिस्कस करेंगे ऐसा। तो समझिए, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि a प्लस बी रूट 3 बराबर 1 बटा 2 माइनस रूट 3। तो बताइए a अनुपात b का मान क्या होगा? a रेशियो b का मान क्या होगा? आप ये बताइए, आपने एक शब्द सुना होगा हर परिमेयकरण, हर परिमेयकरण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन कैसा होता है कि 1 बटा 2 माइनस रूट 3 लिखा हुआ है, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 रूट 3 बटे 2 रूट 3। अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ निगेटिव दिया हुआ है तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा दो, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो वहां पे निगेटिव हो जाता। ठीक है, अपोजिट साइन से। तो आप देखोगे कि ऊपर आ गया 2 प्लस रूट 3 बटे, और नीचे क्या है 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। इसका मतलब एक बार जुड़ गया और एक बार घट गया। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कि एक बार जुड़ जाता है और एक बार घट जाता है, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या ये यही फॉर्म बनी a प्लस बी और a माइनस बी, कि a माइनस बी और a प्लस बी? वही तो फॉर्म है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि a प्लस बी, a माइनस बी को लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना दोस्तों? 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर दोस्तों कितना? 3। तो 4 माइनस 3 का मतलब क्या है? 1। इसका मतलब ये 1 बचेगा नीचे। तो रेशनलाइजेशन करने के बाद केवल और केवल 2 प्लस रूट 3 मिलता है। रेशनलाइजेशन करने के बाद हमें क्या मिला? 2 प्लस रूट 3। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1 बटा 2 माइनस रूट 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। अब देखिए, ये चीज हमें लिख के नहीं बतानी, हम इसको डायरेक्ट वर्बली सॉल्व कर सकते हैं, मेंटली। अब देखिए कैसे करोगे वर्बली सॉल्व, समझिए वर्बली सॉल्व कैसे करोगे। हमेशा दोस्तों आपको ये देखना है, हमेशा आपको केवल ये देखना है, जब भी इस फॉर्म में कोई चीज लिखी हो तो आप ये चेक किया करो कि ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म है। अगर पहली टर्म और दूसरी टर्म के वर्गों का अंतर, यानी कि स्क्वायर का अंतर, डिफरेंस +1 है, अगर पहली टर्म और दूसरी टर्म के वर्गों का अंतर +1 है, +1 है, तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट पलट के लिख देना है, जस्ट पलट के लिख देना है। लेकिन साइन को चेंज करना है। अगर यहां निगेटिव है तो पॉजिटिव लगा दो, अगर यहां पॉजिटिव होता तो यहां पे निगेटिव लगाता। ठीक है, यानी कि प्रत्येक टर्म के वर्गों का अंतर, प्रत्येक पद के वर्गों का अंतर अगर +1 आया तो केवल आप इसको पलट कर लिख दो, साइन चेंज करके, पलट कर लिख दो साइन चेंज करके। ठीक है दोस्तों, तो यहां से मुझे ये बात पता चली कि a प्लस बी रूट 3 बराबर 2 प्लस रूट 3। ये पेपर में 2 बार पूछा गया है, एक बार 2010 में और एक बार 2014 में। ठीक है दोस्तों, तो प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो a प्लस बी रूट 3 बराबर 2 प्लस रूट 3। अब मुझे एक बात बताइए, आपने बचपन से एक चीज करना सीखा, कंपेयर, यानी कि तुलना, दो लोगों में तुलना करना तो आपने बचपन में सीखा ना। अपने दोस्तों में भी आपने कहा होगा कि भाई ये तो साला बहुत हराम है, इससे तो बढ़िया वही था। तो ये कंपैरिजन करना, तुलना करना, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, जस्ट कंपैरिजन करनी है, दो लोगों में तुलना करनी है। अब देखिए, ये बताइए, यहाँ पे a है, यहाँ पे 2 है, तो मैं कह सकता हूँ कि a की वैल्यू तो 2 है। यहाँ पे देखिए दोस्तों रूट 3 है और यहाँ पे भी रूट 3 है, यानी कि रूट 3 के साथ अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं कह सकता हूँ कि b की वैल्यू 1 है।
a की वैल्यू 2 है और √3 यहाँ पे भी है, √3 यहाँ पे भी है, तो b की वैल्यू कितनी है 1। तो बस आंसर आ गया आपका a/b पूछ रहा था, a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई 1, और ये इस सवाल का उत्तर है। उम्मीद करता हूं कि सवाल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना, हमें इस सवाल में केवल कंपैरिजन ही देखना था, दो चीजों में तुलना ही करनी थी, क्योंकि एक जैसी फॉर्म में लिखा हुआ था, यहाँ पे भी √3 यहाँ पे भी √3, तो b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 2। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये 35 के 35 सवाल आज आपके खत्म हुए और ये सवाल सारे ये आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अभी मैं केवल बेसिक क्वेश्चन को ही पढ़ा रहा हूं, इसकी वजह ये है क्योंकि अगर कोई भी आदमी अपना मकान को बनाता है तो सबसे पहले उस मकान की नींव को मजबूत करता है। ठीक है, तो अगर हमें रेशो को ढंग से पढ़ना है तो हमें वे क्वेश्चन भी करने होंगे जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। ठीक है, ये जितने भी मैंने इसमें क्वेश्चन कराए इसमें से करीब करीब कम से कम 70% क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज की क्लास दोस्तों बस 35 क्वेश्चन पे मैं समाप्त करता हूं, बाकी क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, और एक नए टाइप के साथ कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, बस आप इन वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो सब जगह फैल जाए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आते हैं तो आप कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बता देना ताकि मैं आपके कमेंट को पढ़कर मोटिवेट हो सकूं। ठीक है, ताकि मैं और भी बेहतर तरीके से आपको चीज़ों को समझा पाऊं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़िए। ठीक है, मौज न लिए, पढ़िए। ठीक है, चलो धन्यवाद दोस्तों।